जय श्री राम। नमस्कार। वैदिक साहित्य में 4 वेद बताए गए हैं: यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इन 4 वेदों को पढ़ना और समझना इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की। वेदों के ही जो अंग हैं उनको वेदांग कहा जाता है। ये वेदांग ऋषि मुनियों ने 6 वेदांग बताए हैं। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरण। इन 6 वेदांगों को मानव शरीर के विभिन्न अवयवों से प्रतिपादित किया गया है। जैसे कहा गया है, छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषां नयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गं धित्तेव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद वेद रूपी पुरुष के पैर हैं, कल्प उसके 2 हाथ हैं, ज्योतिष 2 नेत्र हैं, निरुक्त 2 कान हैं और शिक्षा नासिका हैं और व्याकरण मुख हैं। प्रकार से इन वेदांगों को परिभाषित किया गया है। तो इनमें हम ज़्यादा डिटेल में सबके नहीं जाएंगे, ये क्योंकि विषय यहाँ पर ज्योतिष का है। तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी को चक्षु अर्थात आँख के रूप के व्यक्त किया गया है। अर्थात ज्योतिष एक ऐसा वेदांग है जो चक्षु के समान है और वेदों को समझने के लिए एक लाइट के रूप में कार्य करता है। तो किस प्रकार से ज्योतिष वेदों के चक्षु के रूप में कार्य करता है, इसको कैसे परिभाषित किया जाए? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और ज्योतिष में कहा भी गया है, ज्योतिषाम सूर्य आदि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। अर्थात सूर्य आदि अन्य ग्रहों का बोध कराने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। अर्थात ये सब कुछ सब जानते हैं कि ज्योतिष के अंतर्गत 9 ग्रहों का, राशियों का, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाशदायक अथवा प्रकाश से संबंधित शास्त्र। अर्थात जिस शास्त्र से इस संसार का मर्म, कर्म, जीवन मरण का रहस्य, जीवन के सुख दुख के संबंध में पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है। अर्थात आपके जीवन में किस प्रकार से घटनाएं होंगी, उन पर प्रकाश डालना। वो घटनाएं नहीं होंगी ये कहना गलत है, लेकिन उन घटनाओं के बारे में आपको संकेत प्रदान करना, रास्ता दिखाना, ये ज्योतिष का कार्य है। उस रास्ते पर आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका निर्धारण आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम पर निर्भर करेगा कि किस हद तक आप जाएंगे, किस हद तक आपको वो घटना प्रभावित करेगी, कहाँ तक आप उससे प्रभावित होंगे, इसका निर्धारण आपके कर्म करेंगे। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी जीवन से जुड़ी हुई है। क्योंकि सूर्य तो हमसे काफ़ी दूर है, ग्रह नक्षत्र तो हमसे काफ़ी दूर हैं, वो किस प्रकार हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। हम तो उनसे डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से, या यूँ कहें कि वो हमारे टच में नहीं है, तो हम पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। ये आम सोच है, सामान्य सोच का विषय है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, परंतु एक अवधारणा है, कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। इसका मतलब होता है जैसा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है।
और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड क्या है? पिंड है हमारा शरीर, या इसको अंग्रेजी में मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म भी कहा जाता है। अर्थात हमारे शरीर में जो तत्व विद्यमान है वो सारे तत्व ब्रह्मांड में विद्यमान है, और जो तत्व ब्रह्मांड में विद्यमान है वो सारे तत्व हमारे शरीर में भी विद्यमान है। कहा गया है कि पंच तत्व होते हैं। इसके अलावा भी कई धर्म ग्रंथों में, कई साहित्यों में पंच महाभूतों का और पंच तत्वों का उल्लेख मिलता है। ये पंच तत्व क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ब्रह्मांड भी बना हुआ है, और पृथ्वी भी बनी हुई है, और मानव शरीर भी बना हुआ है। अर्थात ये 5 तत्व निर्माण का आधार है। अब इन 5 महाभूतों या पंच तत्वों के बारे में एक बहुत अलग व्याख्या है, उसका वर्णन मैं किसी और वीडियो में करूँगा। अभी के लिए यह है कि ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, और उन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ब्रह्मांड के इन पंच तत्वों में जो परिवर्तन होता है वो हमारे शरीर में भी होता है, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी मनोदशा परिवर्तित होती है, जिसका प्रभाव हमें हमारे दैनिक जीवन में देखने को पड़ता है। कैसे होता है ये? कि ब्रह्मांड के जो तत्व हैं या पंच तत्व हैं, ब्रह्मांड में जो पंच तत्व हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारा सौर मंडल एक ऊर्जा का केंद्र है, क्योंकि वहाँ पर सारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो गतिशील रहते हैं। हर समय वो घूमते रहते हैं अपनी एक निश्चित गति से, और अपने एक समय के अनुसार घूमते रहते हैं। उनके घूमने से जो प्रभाव है ब्रह्मांड के तत्वों में पड़ता है, वो ब्रह्मांड के तत्व वहाँ बदलते हैं, वही प्रभाव हमारे अंदर भी आता है, क्योंकि तत्व समान है। आकाश तत्व वहाँ भी है, आकाश तत्व हमारे अंदर भी है। पृथ्वी तत्व वहाँ भी है, पृथ्वी तत्व हमारे अंदर भी है। यह अलग बात है, किसी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, किसी में आकाश तत्व ज़्यादा है, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है, किसी में जल तत्व ज़्यादा है, किसी में वायु तत्व ज़्यादा है। इसी कारण हम सब लोग समान शारीरिक संरचना होते हुए भी अलग अलग मनोवृत्ति, प्रवृत्ति या प्रकृति के लोग हैं। प्रकृति अर्थात इन पंच महाभूतों से ही प्रकृति बनती है, जिसको आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ की संज्ञा दी जाती है। तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में परिवर्तन होता है, उससे सौरमंडल के कारण ये सब होता है। सौरमंडल में जो ग्रह गति कर रहे हैं उनसे ये सब होता है, तो उनका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इससे हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में हार्मोनल चेंजेस का कह सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं वो उनसे प्रभावित होती है। उन जैविक क्रियाओं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के प्रभावित होने से हमारे शरीर की शारीरिक, मानसिक संरचना में परिवर्तन होता है, जिससे हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब ये प्रभाव पड़ रहा होता है उस समय हमारे सोचने और समझने का दृष्टिकोण परिवर्तित होता है, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से। जब सकारात्मक रूप से होता है तो हम खुश हो जाते हैं, चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हमारे फेवर में हो रही है, सब कुछ हमें हमारे उम्मीद के अनुसार मिल रहा है। लेकिन जब नकारात्मक प्रभाव होता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, हर चीज़ उम्मीद से विपरीत होती है, और हमको ऐसा लगता है कि इस संसार में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, और ये हमें लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इन सब का जो कारण है वो यही है कि पंच तत्वों में परिवर्तन। अब ये
क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो रासायनिक परिवर्तन से हमारे कर्म प्रभावित हुए, हमारे अंदर जैविक क्रियाएं प्रभावित हुई। तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय पर जो ग्रहों की स्थिति होती है, उस स्थान विशेष पर जो ग्रहों की स्थिति होती है, उस ग्रहों की स्थिति का एक स्नैपशॉट, एक छाया चित्र हमारी जन्म कुंडली या होरा चक्र के रूप में उभरता है, जिसको आप जन्म कुंडली या होरोस्कोप कहते हैं, जिसमें 12 राशियाँ होती है, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो इन सब का एक स्नैपशॉट हमारी जन्म कुंडली बन जाता है। यह जन्म कुंडली एक सांकेतिक भाषा होती है, जिसमें सब कुछ संकेतों में है। उसको पढ़ने के लिए आपको पहले उन 12 राशियों का, 9 ग्रहों का और 27 नक्षत्रों का कारकत्व, उनके शुभ अशुभ प्रभाव और उनके ग्रहों की गति, स्थिति, उनका बलाबल, इन सब का अध्ययन करना पड़ता है। और इन सब का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही एक चीज़ और होती है, आपके जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति है, उसके अलावा आज के समय वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है, उसमें तो परिवर्तन होता है, वो अलग होती है और आज के ग्रहों की स्थिति अलग होती है। तो जो आपके जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति है और आज के ग्रहों की जो स्थिति है, उनका भी शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, जिसको गोचर कहा जाता है। तो सामान्य भाषा में बोला जाता है कि किसी ग्रह गोचर ठीक नहीं रहे होंगे। अगर कुछ घटना होती है, शुभ हो या अशुभ, जब शुभ घटना होती है तो हम बोलते हैं कि हमारे ग्रह गोचर ठीक थे। जब अशुभ होती है तो कहते हैं ग्रह गोचर खराब थे। ग्रह गोचर मीन्स आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति थी और आज के समय जो ग्रहों की स्थिति है, आज के समय की ग्रहों की स्थिति से आपके जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति का जो प्रभाव है, उनके बीच जो संबंध है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, वो गोचर कहलाता है। तो इनका ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान है। तो संक्षेप में आप यूँ समझ सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र केवल फलादेश की वस्तु नहीं है, कि जन्म कुंडली या ज्योतिष शास्त्र आपको सिर्फ घटनाओं का संकेत नहीं देता, आपके जीवन का मर्म समझाता है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इस जन्म में आप आए हैं तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप मोक्ष को प्राप्त हो, क्योंकि सबका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना ही है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता हो, लेकिन उसके लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म से मोक्ष तक जाने के लिए आपको अर्थ और काम से गुजरना पड़ता है। तो इनसे कैसे जाया जाए, कैसे इनसे गुजरा जाए? कई बार ऐसा होता है कि धर्म में लोग जाते हैं, अर्थ में जाते हैं, काम में जाते हैं, लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो अर्थ और काम में ही उलझ जाते हैं। तो जब आप अर्थ और काम को समझकर वो निकलने का मार्ग आपको ज्योतिष शास्त्र बता सकता है, सही तरीके से विश्लेषण करके कि आपके जीवन में जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का मार्ग ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। ज्योतिष शास्त्र वह प्रकाश है जिससे आप अपने जीवन में जो अज्ञानता रूपी अंधेरा है, या यूँ कह सकते हैं कि आपके जीवन में जो अशुभ घटनाएं हैं, जिनको आप ऐसे समझते हैं कि ये अशुभ घटनाएं हैं, तो उनको घटित होने से पहले उनका संकेत, अब उन घटनाओं को आप बदल तो नहीं सकते, क्योंकि वो घटनाएं घटित होंगी आपके कर्मों के आधार पर, लेकिन
अगर आपको कोई संकेत मिल जाए तो उनका कुछ उपाय करके या उन घटनाओं का थोड़ा जो प्रभाव है उसको, नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र जो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक विज्ञान ही है, परंतु इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि आज ज्योतिष ऐसा विषय है जिसको इस संसार में कोई भी पढ़ सकता है। उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, कि एक निर्धारण नहीं है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस होना पड़ता है, उसमें एक पूरा प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। तो प्रोसीजर है, लेकिन उसका जिस प्रकार से गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के जहाँ कहीं भी देखिए आप एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको जीवन में सही मार्ग दिखाए, आपके जीवन का उद्देश्य समझाए, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर, वो अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही था कि इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र क्या है मैं आपको समझा सकूं। आशा है मैं कुछ हद तक अपने अल्प ज्ञान से आपको समझा पाया होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की किसी अन्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।